अगर कोई आपकी माँ को माँ मानने से इनकार कर दे और कहे कि वह असली माँ नहीं है, तो क्या आप चुप बैठेंगे? आज यही हो रहा है हमारे साथ। 97.2 मिलियन यानी कि देश की 8.03% पॉपुलेशन की मातृभाषा बांग्ला है। एक सरकारी दस्तावेज में बांग्ला को बांग्लादेशी लैंग्वेज कहा गया और उससे भी शर्मनाक बात यह हुई कि इस गलती को सुधारा तो नहीं गया, बल्कि उसे सही ठहराया गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक गलती नहीं है, एक भाषा, एक संस्कृति, एक पहचान पर हमला है। दिल्ली पुलिस की लोधी कॉलोनी यूनिट ने एक चिट्ठी भेजी पश्चिम बंगाल सरकार को। चिट्ठी में एक लाइन लिखी गई, ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग टेक्स्ट रिटन इन बांग्लादेशी लैंग्वेज। अब सवाल ये उठता है कि बांग्लादेशी लैंग्वेज क्या होती है? भारत में बांग्ला भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची की मान्यता प्राप्त है। ये भारत की एक आधिकारिक भाषा है, तो फिर कोई सरकारी संस्था इसे बांग्लादेशी कैसे कह सकती है? अब क्या बांग्ला बोलने वाले हर एक इंसान को घुसपैठिया मान लिया जाएगा? यह एक क्लरिकल एरर था, एक गलती थी, तो उसे स्वीकार करके सिंपल माफी मांग लेनी चाहिए थी। मगर बीजेपी के एक प्रोमिनेंट हस्ती ने इस गलती को स्वीकार करने की बजाय उसके पीछे खड़े होने का फैसला लिया। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के बंगाल प्रभारी अमित मालवीय की। उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल सही किया है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बंगाली कोई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक एथनिक आइडेंटिटी है। उनकी माने तो बांग्लादेशी लैंग्वेज का मतलब है सिलेटी, यानी कि ऐसी भाषाएं जो इंडियन बंगाली से अलग हैं। पिछले कुछ एक दिनों में हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पूरी तरह से हमलावर है आसाम के बीजेपी सरकार पर। और सिर्फ आसाम ही क्यों, देश के बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ है कि लोगों को पकड़ा गया है सिर्फ वो बांग्ला भाषा बोलते हैं इसलिए। अमित मालवीय ने सफाई देते हुए कहा है कि भारत की बांग्ला और बांग्लादेश की बांग्ला में अंतर है। अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हो, मध्य प्रदेश जाते हो, राजस्थान या फिर बिहार झारखंड जाते हो, हर जगह पे बोली तो जाती है हिंदी। हर जगह की हिंदी अलग है क्योंकि ये बोलियां हैं और बोलियों की ये विशेषता होती है कि ले देकर ये एक ही मदर लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप देखोगे तो बांग्ला में भी बहुत सारी बोलियां हैं। मालदा की बांग्ला और मिदनापुर की बांग्ला एक समान नहीं है। पुरुलिया की बांग्ला और कोलकाता की बांग्ला भी एक जैसी नहीं है, मगर ले देकर ये सभी बोलियां बांग्ला भाषा की ही है। ठीक उसी तरह से बांग्लादेश में भी एक समान बांग्ला नहीं बोली जाती। तो फिर यहाँ पे जिसको बांग्लादेशी लैंग्वेज बोला जा रहा है, एग्जैक्टली वो बांग्ला की कौन सी बोली है? 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी 2026 में पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन चाहती है। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक यहाँ पे सेमी अर्बन और अर्बन एरिया के हिंदू बंगालीज हैं। मगर यहीं पे बीजेपी एक चूक कर रही है। सेमी अर्बन और अर्बन हिंदू बंगालीज के लिए उनकी भाषा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज अमित मालवीय जैसे लोग उसी जगह पे चोट कर रहे हैं। मगर यहाँ पे बात को सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए। भारत के संविधान के अनुसार भाषा में भेदभाव एक क्रिमिनल एक्ट है। आज यहाँ पे टारगेट पे जो भाषा है वह है बांग्ला। कल बाद परसों ये आपकी मातृभाषा भी हो सकती है। तो क्या कल को आपकी मातृभाषा पे कोई उंगली उठाए, आप चुप रहेंगे? हमको कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक दूसरे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।